गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम सुजय गुप्ता है और आप देख रहे हैं Cardo.in प्रेजेंट्स सैटरडे स्टार्टअप लाइव। लास्ट वीक हम लोग मिले तारुक रैना से, जिनके साथ की हमने बहुत सारी मजेदार बातें। हमारे आज के गेस्ट एक ऐसे चुनिंदा एक्टर हैं टीवी और फिल्म्स के, जिन्होंने 13 लैंग्वेजेस में अलग अलग काम किया है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग द वेरी हैंडसम एंड टैलेंटेड तेज सप्रू। Let's connect with him. तेज सप्रू जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। हमारे सभी दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप सर? हाउ आर यू? व्हाट्स हैपनिंग? फाइन, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। शंभू और माता रानी की कृपा है जी। और ये कोविड के दौरान भी सेफ रखा है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। कैसा चल रहा है? हाँ जी। 2020 और 2021 कैसा चल रहा है सर? सर, I was born and brought up here in Mumbai and now I'm a senior citizen. But ये जो 20 जो गया है ना, 2020, ये लाइफ का सबसे कठिन साल गया है। Okay. दो चीजें हुई हैं। मैंने 41 years of my career कभी मैं घर पे नहीं बैठा था। कुछ ना कुछ करता ही रहता था, या सीरियल्स चल रहे थे या फिल्में चलती थी जी। ये पहले फरवरी में लास्ट शूट किया था मैंने, और अब फरवरी में ही नेक्स्ट शूट करने जाऊंगा। तो एक साल जरा जो 40 साल से कर रहे हो, और वो एक साल टोटल पूरा बैन लग गया था। बट आई प्रिज्यूम कि सबका यही हाल था, सबके काम रुके हुए थे जी। तो क्या कर सकते थे? क्या कर ये वो है ना कि मजबूरी थी। I was very excited to take your interview sir। मतलब आप में इतना सारा एक्सपीरियंस और इतने डिफरेंट जॉनर ऑफ रोल्स आपने किए हैं। मतलब कैसी रही है आपकी जर्नी? मतलब कैसा आपको लगता है इंडस्ट्री में इतना टाइम है आपका स्पेंड? हाउ वाज योर जर्नी? हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? अमेजिंग। I'll tell you how it started। इनिशियली तो क्या था कि सप्रू साहब तो थे ही, माय फादर, बट बेसिकली आई वाज अ स्पोर्ट्समैन। Okay. See, I was the Maharashtra State Junior Badminton Champion 70-71. Then I played cricket for Bombay. Then I played cricket for Bombay. Okay. The first CK Naidu Trophy with the likes of Dilip Vengsarkar, Sandeep Patil, Vijay Mohan Raj, Rahul Mankad. And then I joined a bank because I didn't want to take money from my father. Okay. So मैं morning college करता था, और at 11 o'clock I used to join the bank as a professional cricketer cum badminton player, and my designation was cashier. Okay. और हमको कुछ करना नहीं होता था, सिर्फ जो नोट के बंडल आते थे उसको गिन के जो 100 है कि नहीं पंच करके साइन मार के दे देना जी। और फिर 3 बजे हमको छोड़ देते थे हमारी प्रैक्टिस के लिए। So it all started like that. Though Dad initially didn't like it, but then the thing that he liked was कि चलो यार बेटा साहब मेरे से पैसे नहीं मांगता कभी। Correct. So this is how it started. But I used to go and visit shoots, and then I used to go and sit with him. Dubbing में जाता था उनके साथ, regular dubbing करते थे। तो पहले, अभी तो बहुत आसान हो गया। अभी मैं आपको अगर एक लाइन भेजूं तो आप उसको सिंक में ले आएंगे एकदम काट के। पहले ये नहीं था, पहले लूप सिस्टम था। जो आपने सीन किया है वो आपको पूरी फिल्म डब करनी पड़ती थी, और एक एक लफ्ज जो है आपका मैच करना पड़ता था उससे जो स्क्रीन पे है। तो जब वो करते थे तो मैं छोटा था, पीछे से बैठ के मैं भी पीछे से लिप्स करता रहता, ऐसा सिंक करता रहता था। अच्छा। That's why I was one of the fastest dubbers. Okay. फिर उसके बाद 78 में माय ब्रदर इन लॉ मिस्टर राकेश नाथ, रिक्कू राकेश नाथ, जो बाद में माधुरी के सेक्रेटरी थे, पहले वो रंजीता के थे। जी। He came to me
कि बोले यार तीजू रवि नगाइच साहब आए हैं एंड ही इज सर्चिंग फॉर हिज सेकंड हीरो। फर्स्ट हीरो तो मिठुन है और हाँ, रंजीता को साइन किया उन्होंने, और सेकंड हीरो का इक्वली इम्पोर्टेंट रोल है हाँ, एंड उसके ऑपोजिट हीरोइन भी है, उसका बच्चा भी एक है, तो वुड यू लाइक टू ट्राई? अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग, एज एन एक्सपीरियंस, नथिंग, अच्छा, ओनली ऑब्जर्वेशन। माय एक्टिंग हैज ऑलवेज बीन जस्ट ऑब्जर्वेशन आज तक। जी, अगर आप मुझे पूछेंगे कि स्टैनिस्लेवस्की और बोरिस लेविस्की का क्या है, वो एन एक्टर प्रिपेयर्स और ये सब कुछ, नथिंग। nothing. I have no experience as far as reading the thing and you know that way. तो ऐसा चलो, मैंने अपना कैश हैंड ओवर किया मेरे पार्टनर को, मतलब यार तू देख मैं 1 घंटे में आता हूँ। Okay. And I went to Sun and Sand Hotel in Juhu. I didn't tell Ravi Saab that I was Mr. Sapru's son. Neither did Riku, my brother-in-law. बोले एक लड़का मिलाना है आपको। And I was damn good sportsman तो था ही, plus I was doing martial arts Okay. with Vispi Kapadia. तो द मोमेंट आई एंटर्ड, तो रिकू ने बोला ये है मिस्टर तेज, इसको मिलाना था आपसे, देख लीजिए आप। ही लुक्ड एट मी फॉर अबाउट अ मिनट और सो एंड ही सेड यू आर माय सेकंड हीरो, यू आर जैक्सन। Okay. तो मैंने बोला 1 मिनट रवि साहब, मैं बैठता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है हाँ, as far as an actor. I have not done any plays, I have not done any, you know, the school उस टाइम काफी चलते थे, FTII और ये और वो जी, सब जी, कुछ जी, था। जी, तो बोलते हैं कि मेरे को जरूरत ही नहीं है, खाली एक ही चीज बताओ, कैन यू डू एक्शन? मैंने सर एक्शन तो मैं ऐसा करूंगा कि जो आपका हीरो भी नहीं कर सकेगा, हाँ, बिकॉज मैं एक्शन का मास्टर हूँ। correct. तो इसे आई डोंट नीड एनीथिंग, यू आर देयर, तेरी पर्सनालिटी, तेरा वो, एंड इट्स अ क्रिश्चियन कैरेक्टर, यू गॉट ब्लू आईज, और उस टाइम बाल भी मेरे बहुत घने हुआ करते थे, तो यूं हैवी सुरक्षा अगर आप कभी देखेंगे जी, जी, तो आपको पता लग जाएगा। तो बहुत थे, एंड दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट रोल। Wow. And after that, then I did 2 more films as a second lead. That was Cobra, which Yes. was made Enter the Dragon का remake था। जी, जी, जी. फिर एक लापरवाही थी। फिर उसके बाद एक्चुअली जो दौर चला विलनी का, तो फिर वो चलता ही गया। फिर ये था कि यार सप्रू साहब भी एज हीरो आए थे, उसके बाद सप्रू साहब विलन बने, तो तेज की भी आंखें ब्लू हैं, तो इनको विलन का रोल दिया जाए। एंड दैट टाइम आई वांटेड वर्क। In Yes. fact, Sapru Saab had passed away in 79, and I needed work. Right. तो मैंने बोला एक्टिंग है, विलन की करूं या किसी हीरो की करूं, बात एक ही है मेरे लिए। Correct. तो फिर वो दौर शुरू हुआ, तो बस ऐसा चलता गया कि होता है ना, वहां से टाइप का निकलना बाहर मुश्किल हो जाती मुश्किल है, हो जाता है. बट आई डिडंट माइंड इट। Okay. I had a lovely time. In fact, I've been blessed कि मैं दिलीप साहब से लेके नीचे तक सबके साथ काम किया है। Had the opportunity to work with दिलीप साहब, शमी साहब, जी. you know, मनोज साहब से। तो एक्चुअली मेरी एंट्री हुई थी when I was 9 years old. Yes. एक Yes. शहीद भगत सिंह करके फिल्म बनी थी मनोज कुमार साहब, जी. उसमें माय फादर प्लेड भगत सिंह फादर, और मैं ऐसे ही उनके साथ छुट्टी पे गया हुआ था अच्छा. लुधियाना में, एक्चुअल जेल में शूटिंग कर रहे थे। हाँ, Okay. अब वहां एक सीन में उनको दिखाना था, जब उनको भगत सिंह साहब को हैंग कर रहे हैं, हाँ. उससे पहले पूरी फैमिली मिलने जाती है। Okay. तो भगत सिंह के एक छोटा भाई था, अब उन बोले थे कहाँ से ढूंढ के लाए सरदार को, तो पापा ने बोला मेरे बेटे को खड़ा कर दो। फर्स्ट टाइम ऐसे ऐसे वो बांधते ना छोटे बच्चों को, जो छोटा सा ऐसा, छोटा सा. वो बन के दैट वाज माय फर्स्ट रोल। तो मनोज जी जब भी मिलते बोलते ब्रेक तो तेरे को मैंने दिया था। That was my first film, actually. Yes. Child artist, but बहुत छोटा सा रोल था लेकिन था। But So I've done that. And then we went on and on and on and चलता रहा। And in fact, I'm so happy कि I'm the only actor who's done 13 languages. Oh. There's no other actor I think who's done 13 languages, like Hindi, English, Marathi, Gujarati, Punjabi, Bengali, Rajasthani, Bhojpuri, Haryanvi, Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada, the entire South. Oh my God. 13 languages. मालिक की कृपा रहती है तो हो जाता है। That's a lot of things. और मतलब आपको almost, you know, it's 41 years of this of your career. But जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे, apart from this, your interesting journey,
काफी पैटर्न भी बदल चुका है सिनेमा का। अगर आप देखें, पहले लोग थिएटर करते थे, देन टीवी केम इन, मूवीज एंड एवरीथिंग। आज की बट आई टेल यू वन थिंग जी कि मैं टीवी मैंने पिछले 5 साल से 5 ही क्या 7 साल हो गए आई केम इनटू टीवी फुल फ्लेज। जी फिल्में भी करता था, टीवी भी करता था जी। बट टीवी ने जो मुझे रोल्स दिए हैं ना, वो मैं मतलब बारिंग अ कपल ऑफ रोल्स, वो यंग विलन मार खाना ये वो, एंड नाउ आई वांटेड टू प्ले द अमरीश पुरी रोल्स। और अमरीश जी के साथ मैंने इतनी फिल्म की थी कि उनके बेटे का रोल इतना किया है, और मैं आई हैड अ ब्यूटीफुल रैपो विद हिम, और मस्ती इतना करता था मैं उनके साथ। तो मैं बोलता था देखिए अमरीश जी, अभी यार बस हो गया, अभी मुझे भी बाप के रोल प्ले करने। अरे पुत्र, अरे तेनू कौन कटेगा, तेरी पर्सनालिटी अच्छी है, तू अच्छा एक्टर है, पहले यंग रोल खा ले, फिर बाद में बाप के करते रहना। तो दैट वे यूज्ड टू से, छेड़ता था उनको। बोले अमरीश जी देखिए, यू विल एडमिट कि आई एम मच मोर हैंडसम देन यू। बोला खाली फर्क हमारा इतना है कि आपके गले में बोस का स्पीकर है और मेरे गले में नहीं है। बहुत हंसते थे। व्हाट अ लवली वंडरफुल मैन ही वाज। आई थिंक मोस्ट ऑफ हिज फिल्म्स या बेटे का रोल मैंने उनके साथ किया, कम 10-15 तो होंगी एटलीस्ट, वेयर आई प्लेड हिज सन्स रोल, एंड द मोस्ट फेमस बीइंग त्रिदेव एंड विश्वात्मा एंड देन महानता। फिर बहुत किया मैंने उनकी बेटे का रोल। तो चलता रहता है। नाउ आई वांट टू दिस, आई वाज कमिंग बैक टू द टीवी पार्ट। यस यस। टीवी में जो मुझे रोल्स मिले हैं ना, एंड ऑल माय सीरियल्स हैव बीन नियरली द नंबर 1 सीरियल्स ऑफ द पर्टिकुलर। दिस ही स्टार्टेड विद केसरिया बालम आओ हमारे देश, जब सहारा चैनल था। करेक्ट। इट वाज लाइक हाउ नरगिस जी वाज इन मदर इंडिया, वैसे ही ये फादर इंडिया था, क्योंकि इन द एंड ही शूट्स हिज ओन सन। यस yes. Thakur shoots his own son because he realizes that the son is the main villain and he is responsible for killing his chacha. Correct. And doing all the wrong things. In the end he shoots his son. It was a beautiful emotional scene. मार तो देता है उसको, लेकिन बाद में जो उसको ultimately बेटा है ना, and then when he holds him when he is dying and he starts crying, one of the most beautiful roles. फिर कबूल है आई थी एक अपनी पूरे मुस्लिम बैकग्राउंड पे, where I played गफूर अहमद सिद्दीकी, one of my most powerful roles. एकदम नमाजी आदमी है, लेकिन बाद में उसको मालूम पड़ता है जो औरत लड़की आई है या बाप की तलाश में, मैं ही उसी का बाप हूँ ऐसा। Then चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, then came the latest जो मैंने लास्ट की थी दिल से दिल तक, जहाँ सिद्धार्थ, रश्मि, जस्मीन ये सब थे, but that was story of a grandson and a grandfather. Right. So I had amazing roles in TV. I've loved every, I can't say कि मेरे को फिल्में ये है या TV better लगता है. I had got the best of both. TV was as good for me from here, from the soul. ये तो ठीक था कि फिल्म का माहौल अलग होता है, TV का माहौल अलग होता है. तो I enjoyed doing my films and एक दिन ऐसी था कि मिठुन और मैं बात कर रहे थे, तो हम लोग जब भी मिलते हैं तो अपना सुरक्षा के टाइम का जो पहला गाना गाया था ना, वैसे ही करते हैं। उसमें बप्पीदा ने गाया था, म्यूजिक उनका ही था। तो जैसे मिलते मौसम है गाने का ये तो बड़ा फेमस हुए थे वो गाने मिठुन के, डांसिंग एंड एवरीथिंग। तो उसके साथ मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा था, आई थिंक 28-30 तक तो मुझे कुछ आए, गिनती आई जो हमने साथ किया है। We have done about nearly 30 films together, Mithun and me. Yes, 30 films. अच्छा है ऐसा। I think I've worked with everybody and had a good rapport with everybody. Amazing. Sir, no complaints. अब ये टीवी के बाद now there is a new trend coming in of OTT platforms. ये OTT platforms आ रहे हैं। ये दौर शुरू हुआ because of COVID. कोविड नहीं होता तो चलिए प्लेटफॉर्म बहुत लेट आता फिल्में बनती रहती है ना, जी तो लेट आ सकता था, लेकिन अब तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म बन गया ये। यस एंड पहले मतलब काफी लोगों को काम भी इसमें मिल रहा है डिफरेंट तरीके का, एंड पीपल आर एक्चुअली कनेक्टेड। देखिए क्या हो रहा था जब फिल्में बनती थी, जी टीवी आया,
पहले टीवी को बोलते थे सेकंड है ये वो। हाँ। एक दौर ऐसा आया कि कितने लोगों को, जैसे आपने कहा, काम मिला, कितने लोगों को काम मिला। True. अच्छे भी एक्टर्स थे जिनको मौका नहीं मिल रहा था फिल्मों में, वो टीवी में आए, True. उनको काम मिला। तो ऐसे ही ये एक और प्लेटफॉर्म आ गया है, Yes. ओटीपी का, वेब सीरीज। तो मैं तो बोलता हूँ आते रहे ऐसे, और 10-12 और आ जाए, कम से कम लोगों को काम तो मिलता रहेगा। Yes, yes. मैं कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा कर रहा हूँ। सर थोड़ा सा बताइए, अब आपने ये बात छेड़ दी है, कौन कुछ आपका नया ओटीटी पे आने वाला है? व्हाट कैन आवर व्यूअर्स एक्सपेक्ट? या एक आने वाला है, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा वी हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम टिल इट स्टार्ट्स। वो आजकल क्लॉजेस हैं उसमें। आई नो, आई एग्री। बहुत लफड़ा है। अच्छा, थोड़ा सा अब इस जो नया ओटीटी आ रहा है उसमें मैं बता देता हूँ, फॉर सोबो फिल्म्स है, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट 1980s इज कमिंग, एंड आई एम प्लेइंग अ रिटायर्ड ब्रिगेडियर। आई हैव 3 सन्स। आई हैव 3 सन्स, एंड बहुत ही ये वन ऑफ द मोस्ट यू विल फाइंड, यू नो, कि यू कैन वॉच 5 साल के बच्चे से लेके 75 ईयर्स तक का बुढ़ा भी बैठ के देख सकते हैं एक साथ। अच्छा। ब्यूटीफुल वन। आई एम श्योर। So when it comes, I'll again come with you, और मैं शेयर करूंगा। फिलहाल मैं I'm a little, I can't. नहीं, I agree. I completely agree with that. इसके अलावा सर, आपके फादर was one of the most respected names in the industry, and मतलब उनसे आपने एक्चुअली में जो उनसे लर्निंग एज एन एक्टर व्हेन यू स्टार्टेड, व्हाट मतलब वो कैसा एक चैलेंज था? व्हाट लर्निंग्स यू टुक सो दैट यू कैन डू बेटर? सुजय, मेरा ये बीन वेरी अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य रहा है कि आई कुड नॉट learn anything from my father, barring the good things that he told me, because my first film was Suraksha and he had started falling sick that time. But one thing happened कि my first shot was with my चाचा जीवन साहब. So my dad rang up, जीवन साहब का जीवन, तेजू जा रहा है वहाँ और उसके शूटिंग है, जरा संभाल लेना, उसने पहले कभी किया नहीं है. You know, so my first shot was with my chacha. He's torturing me. I'm tied like that to a chair, you know. And then चाचा जी जीवन साहब रैंग अप कि नहीं सब फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा किया उसने. अच्छा. वैलिडेशन भी आ गई. क्या हुआ, ये डैड स्टार्टेड डिटीरियोरेटिंग. फिर बीच में मैं चला गया उनके साथ, आउटडोर्स पे जा रहा था, बिकॉज उनके पैर में काफी दर्द रहता था. ठंडी का आउटडोर होता था तो मैं साथ जाता था, you know, just there. And then in 79 जून जुलाई में लगी सुरक्षा, and it was a super hit. मतलब बारिश इतनी थी, बारिश थिएटर में पानी था नी लेवल तक का, और हाउसफुल था. हाउसफुल क्या? And then he was saying कि यार तेरी फिल्म मेरे को थिएटर में देखनी है. But so unfortunate that अक्टूबर में उनकी डेथ हो गई. Couldn't see me on screen. That is एक ही ऊपर वाले से थोड़ा सा मतलब दिल में वो रह गया है. I'm sure when after Suraksha and the Cobra, लापरवाह, उसके बाद वो ऊपर से देख रहे थे कि भाई अब मेरा बेटा सही काम कर रहा है, तो मेरे को ऊपर से वो तो उनकी ब्लेसिंग थी. देखो, 2 ही चीजें उन्होंने कही थी मुझे कि बेटा एक चीज याद रखना, अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट, जो भी है जैसा भी है, इमटेरियल, वेदर ही इज अ सुपरस्टार और ही इज अ जूनियर जी, लेकिन उनको रिस्पेक्ट करना, और जिंदगी में कभी अपने मैं नहीं आने देना कि मैं ये करूंगा, मैंने किया ये, मैं करता हूँ ये. से बोलता मैं किसके मैं ज्यादा कौन करता है? बकरा. उसके गले पे छुरी रहती है कटने के लिए. तो एक बार वो मैं निकाल देना. और एक बहुत अच्छी कविता सुनाई थी उन्होंने मेरे को जी, कि इस कविता को याद कर ले तो कभी तेरे में वो अहंकार नहीं आएगा. ओके, मैं आपको सुना देता हूँ फास्ट. प्लीज सर, प्लीज. कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ था, एक दिन मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा. मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी. मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बिचारी दबे पांव भागी. खैर जब किसी दब से निकल तिनका गया तो समझ ने यों मुझे ताने दिए,
अरे एंड तक तू किसकी इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए. अरे So I, so that I still remember. So do certain things that he told me, never to be late. आज तक मेरे को नहीं लगता मेरे 41 years of career and 300 films and about 10 serials में मैं कभी सेट पे लेट पहुंचा हूँ, unless कोई एडजस्टमेंट डेट होती थी कि किसकी पहली करनी है और उसको छोड़ के उसके पास जाना है जी. तो ही शायद थोड़ा. एंड व्हेन दैट पीपल जो सेकंड डेट मांगते हैं, दैट इज अ कर्टेसी डेट दी हुई है, यू नो. Okay. नो सर आप आ जाओ बस, खाली आपको एक बार आप आ जाओगे हमारा काम यूं हो जाएगा. तो वो सिलसिला ऐसा चलता रहता है. तो दीज आर द गुड थिंग्स दैट ही टॉट मी एंड आई अडहर टू इट. मैं उससे बस मैंने गांठ बांधी हुई है. बहुत इसलिए बच्चे से लेके बड़ा आदमी कोई भी, अगर मैं आज सेट पे बैठा हूँ और मेरे से सीनियर एक्टर कोई भी आएगा, इमटेरियल वेदर उसका स्टेटस क्या है कुछ नहीं, मैं खड़ा हो जाता हूँ. ये सब उनका सिखाया हुआ है. तो ये भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं. अहंकार जो है आदमी को सत्यानाश कर देता है. मैंने तो बड़े बड़े एक्टरों को देखा है जी नीचे आते हुए, फिर वो जब नीचे आते हैं तो बहुत दुखदायक होता है. उदास हो जाता फिर है. कोई होता नहीं है साथ संभालने के लिए, फिर वो गिरता भी ऐसा ही है. सही बात. सर विद दिस लर्निंग हमारा एक छोटा सा सेगमेंट है जिसमें जिसको बोलते हैं वन वर्ड वन लाइन आंसर्स. मैं आपसे कुछ एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका आंसर आपको सिर्फ एक वन वर्ड या वन लाइन में देना है. देंगे सर? ठीक है, कोशिश करते हैं. कोशिश. ठीक है सर. लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ? माय विल पावर. ओके. वन टीवी सीरीज और ओटीटी सीरीज जो आपने अभी अभी बिंज वॉच की है. लास्ट वाली आई थिंक आई वॉच्ड वाज तांडव. आई थिंक तांडव. ओके. योर फेवरेट कार? द वन दैट आई हैव. Okay. Okay. Describe your life in 3 words. Hard work, lot of hard work, and lots of hard work. Oh, beautiful. Okay. Best compliment ever received? The scene that you did reminded me of Motilal Sahab, given to me by Raman Kumar. Okay. He was so natural. He said कि तेजू यार मोतीलाल जी की याद आ गई. अरे wow, what a compliment. Okay. What sport do you enjoy watching? Actually 2. I said no because I was state champion plus cricket and badminton. Cricket and badminton. Okay. Your favorite holiday destination? I can't pinpoint कि कौन सा है, but of course Kashmir. Kashmir. Okay. Being a Kashmiri पंडित. Yes. Okay. अगर जन्नत है तो यही है अभी नस्तो. But अभी can't say more about it because things are not very conducive. But it still remains. It remains. Though I'm born and brought up here, लेकिन एक roots जो होती है ना, जी. वो हमेशा खींचती है. Whenever I've shot in Kashmir, I felt like जन्नत. Jannat. Okay. One thing that you dislike the most? Is lies. Truth. Okay. What do you notice first when you meet someone? The way he talks. Okay. Okay. And of course his face. Okay. Okay. Good face is a letter of recommendation. You mean to say both, na? In men and women also, na? Yeah. I agree. Okay. Your last question. Your favorite song that you keep on humming? चांद सिफारिश जो करता तुम्हारी. सर थोड़ा सा गा के हम करना है. चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता.
शर्मो हया के पर्दे गिरा कर करनी है हमको खता। आई लाइक दिस सॉन्ग। हालांकि देखिए पुराने गाने जितने भी आई लाइक एवरीथिंग, आप कोई भी पुराना गाना शुरू करो मैं उसके 2 लाइन तो आगे की बोल सकता हूँ, लेकिन लेटली ये गाना मुझे अच्छा लगने लगा। अदरवाइज अभी मैं थोड़ा सा बोल दूंगा, ज्यादा टाइम तो नहीं हो रहा ना? नहीं सर, प्लीज प्लीज। अब आप मुझे बताइए कि पुराना जो म्यूजिक था, गुणी लोग थे, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी भाई, एस.डी. बर्मन, मदन मोहन, ये ऐसे गुणी लोग थे। और राइटर्स क्या थे, लिरिक्स। आप कोई भी पुराना गाना करो मैं उसके आगे की लाइन बोल देता हूँ, जबकि मैं सुनता हूँ, मतलब कब सुना होगा मैंने जी, क्योंकि मीनिंग था गाने में। अभी वो सोल चला गया है गाने से, चला गया। yes. लिरिक्स चले गए हैं। लिरिक्स चले। आप अभी एक थिएटर में जाइए, आप बाहर आइए, आपको वो गाने का वर्ड्स नहीं मालूम हो। ये फर्क आया है। आई मिस दिस। अर्लियर द सॉन्ग्स, कंपोजिशंस क्या थी, राइटिंग क्या थी, लिरिक्स, वो मैं मिस करता हूँ ये फिल्मों में। बस सर इवन मैं कह रहा हूँ, इज टू ऐड ऑन टू योर पॉइंट, सॉन्ग्स का जो म्यूजिक था वो इंस्ट्रूमेंट्स थे सर। वो सर इंस्ट्रूमेंट अभी तो सब उस पे आ गए कि 6 आदमी बैठ के करते थे। मैं तो जब वो हो रहा था ना, टेक्स होते थे, गाना रिकॉर्डिंग होती थी जी, 40 पीपल ऑन द वायलिन, और वहाँ वो म्यूजिक पूरा ब्यूटी सर। अरे व्हाट अ साइट इट वाज यार, क्या सिंक्रोनाइजेशन। उसमें से वो बर्मन दादा थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से थे, एक मिनट वो वायलिन वायलिन वायलिन, एक वायलिन ठीक नहीं बज रहा है। सी दैट वाज कॉल्ड डिवोशन, दैट वाज कॉल्ड लर्निंग, दे वर मास्टर्स। लेकिन अभी तो खैर, बट यार चेंज, टाइम चेंजेस यार। अभी वो पुराने गाने, अभी ये यंगस्टर्स, अभी बच्चे जो आए उनको बोलो तो क्या पुराने गाने सुनते रहते हो आप, ये ऐसा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। पुराने गानों की प्योरिटी ही अलग लेवल की थी। करेक्ट, that was the right word I was missing, purity. प्योरिटी वो अलग ही था सर, वो उसमें मतलब धुन amazing था। yes sir. So this was the end of the one word one line round. अच्छा वो कोई नहीं सर, ये गानों पे बहुत ज्यादा बोल गया यार। गाने और म्यूजिक मेरा भी एक थोड़ा सा वीक पॉइंट है, तो वो उस पे चल जाता। So a few more questions. क्या है ना कि सप्पू साहब used to get up, my father used to get up at 5 o'clock in the morning, और वो हारमोनियम पे रियाज करते थे। अच्छा, ओके। वो he was an actor, but उनको ये रियाज अपने खुद की ट्यून्स बनाना, ये करना। देन उनका एक तबलची था जो आता था उनको साथ देने, वो was a blind man। अच्छा। और कभी कभी वो जब नहीं आता था तो मुझे बोलते थे चलो बजाओ, ये काम आएगा, हमारा स्पोर्ट्स काम नहीं आने वाला। और he was right that time, क्योंकि ओलंपिक्स वाले भी साइकिल पे जाते थे। तो बोलते थे वो कुछ नहीं, ये सीखो। एंड वो मेरा क्या था कि आई वाज फैसिनेटेड बाय हॉर्सेस, एंड आई एम एन अमेजिंग हॉर्स राइडर। तो वो राइडिंग करने के लिए तब हम जू पे आ गए थे रहने, तो 4 आना और 8 आना चाहिए होता था, वो एक बड़ा राउंड लगता था उस टाइम 4 आने में। तो मैं तबला सीख गया वो चक्कर में। मेरा मैं बजाऊंगा तो आप मुझे 8 आने दोगे 1 घंटा भर। और बाद में मेरा हाथ इतना बढ़िया हो गया था, और सप्पू साहब और मैं जुगलबंदी करते थे। अच्छा। वो हारमोनियम पे, मैं तबले पे। हाँ, और इतना अच्छा हो गया था मेरा लेवल। बोलते यार तूने इतना जल्दी ये सीख लिया है, और तेरे हाथ में इतनी मिठास है। सो चक्कर क्या है ना, मैं नेचुरल, मैंने आज तक जो है कोई चीज किसी से नहीं सीखी है, कोई चीज मेरी लाइफ में। नथिंग, नॉट माई क्रिकेट, नॉट माई बैडमिंटन, नॉट द तबला, anything. I have just observed people playing. Okay. कि what you do when you play. अच्छा ये ऐसा आया तो इसने ऐसा मारा, अच्छा ये बॉल लेग स्पिन, अच्छा लेग स्पिन क्या होता है, ये यहाँ से फिर आया। एंड आई टू नेट के वहाँ खड़े रह के देखता रहता था कि ये ऐसा डालता है, ये क्या है यार, यहाँ से इसने बैक ऑफ द हैंड में डाला, तो देखा वो गुगली बोलते हैं उसको। तो आई हैव नेवर लर्नड एज सच, आई डोंट हैव एनी ट्यूटर्स और यू नो सर कोच जी। It's all me and my observation. Okay. Beautiful sir. तो बाद में तो मेरा इतना तबले पे ऐसा हाथ हो गया था, और लकीली देखो एक फिल्म मुझे मिली थी ऐसी। I was working with Priyadarshan in, he got me into Malayalam line, Mr. Priyadarshan. Okay. तो काश्मीरम मेरी फर्स्ट फिल्म थी, तो वहाँ एक और बड़े डायरेक्टर थे, CB Millian करके। Okay. Then one day Priyan rang me up, hey Tej, can you play tabla? So why are you asking me that?
Well, it's a tremendous role villain का, but he wants a man who really can play tabla. Okay. कहला यार, बोलता है अरे डोंट ब्लडी, तू बजाता है तो मेरे को बोलना, नहीं तो वो मेरा फ्रेंड है, मेरे को झाड़ देगा कि किसको भेज दिया. He murders, पहले तबला बजाता है and then he murders. अरे मैं you just tell him yes. He was so afraid कि मेरा नाम, यार he always thought to me action and this and that, ये तबले पे कहाँ बजाता होगा. I said okay, do one favor, I'll go there, I'll meet him and then I'll show him what I can play. Okay. तो बोला यहाँ तो तू जाके पहले कंफर्म कर ले वहाँ. So I flew there and the director said कि sir is a very important main villain sir, but tabla if you don't know properly I will not take you. अच्छा. तो सर क्या आपको बजाना है बताइए ना, ये तबला रखा है आपने, अब आप बोलिए आपको बजाना चाहिए क्या है, 3 ताल है, केरवा है, दादरा है, जपताल है, एक ताल है, रूपक है क्या. So he started looking at my face. बोले इसको साला वर्बली तो सब आता है. आप कोई भी ट्यून बजाइए, मैं आपको मलयालम गाना भी बजाएंगे तो मैं उसमें तबला बजा लूंगा. Okay. And then I started playing. तो he said, बस enough, you are my villain. तो देखो कहाँ की चीज कहाँ काम आई. Which dad taught me, ये चीज वहां जाके काम आई. Correct. बट अभी है मेरे पास पड़ा हुआ तबला, नीचे हॉल में है ड्राइंग में, लेकिन क्या अभी हाथ, उनकी डेथ के बाद फिर तबले पे हाथ नहीं दिया है. वो हो जाता है, ओवर टाइम भी वो हो जाता है. इट्स बीन सम टाइम नाउ. ऐसा ही अभी भी है, कभी कभी होता है. मैंने रिमेम्बर इन निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा बजाता हूँ, 5-10 मिनट. यू नो, वाओ, ब्यूटीफुल सर. थिंग्स, मेमोरीज रह जाती हैं यार. मेमोरीज रह जाती हैं. एंड इतनी सारा आपका विविड लाइफ रही है. टू रैप अप टुडे, एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द यंग एस्पिरेंट्स who are struggling and they are hard working, any message you want to give to these people? देखिए ये लाइन जो है ना हमारी कठिन है. एक ही मैसेज दूंगा, मुझे तो चांस उस टाइम मिल गया, लेकिन अब अगर आप ये लाइन में आना चाहते हैं तो प्लीज प्रिपेयर होके आइए. एक चीज, यू डू योर, इसके काफी कोर्सेज है ये वो, उससे क्या होगा आपको आसानी हो जाएगी. एक चीज, थिएटर करते हैं तो और अच्छा है. और दूसरी बात, हैव अ प्लान बी. अगर नहीं होता है, हमारे पास तो अभी प्लान बी है ही नहीं, क्योंकि इसी में आए हैं और इसी में जाएंगे. आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए इन केस यू फेल. नहीं आप होता है, अगर आपका एक्टिंग का सिलसिला नहीं होता है तो यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. एब्सोल्युटली. तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड विद अ प्लान बी. नहीं तो क्या होगा, इमोशनली आप इतने वो हो जाएंगे कि यू नो थिंग्स वीक हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे कि आए थे काम, देखो इतना किया, थोड़ा मिला, उसके बाद मिला ही नहीं. तो नहीं, एक तो आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. हर आदमी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता है यार जी, सीधी बात है. तो आप आइए, वो शौक पूरा करने की कोशिश करिए, लेकिन आप अपना एक प्लान बी भी रखिए कि अगर नहीं हुआ, I'll try my level best, लेकिन अगर नहीं होता है तो मैं फिर वो उसी चीज में डिप्रेशन में मैं प्लान बी ये करूंगा. तो ये आप जरूर जहन में रखिए, अपने माइंड में रखिए, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी. Sir, thank you so much for this beautiful message for people who are struggling and you know, itna hard work. There are a lot of things in life. Yes. So ये हमेशा ये प्लान बी फॉर ऑल द न्यू कमर्स हु आर कमिंग, प्लीज आप प्लान बी जरूर रखिएगा. तो क्या यू वोंट गो इनटू द डिप्रेशन. होता है, जैसे मैंने कहा कि सबको नहीं मिलता है. मे बी यू आर अ गुड एक्टर बट आपको नहीं मिल रहा है मौका. ये भी तो है ना, तकदीर का सारा खेल है, वक्त की हेरा फेरी है, न तेरी है न मेरी है. यू नो, मैं डेस्टिनी बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज. तो It was nice talking to you, Sujay. Thank you so much, sir. अच्छा लगा. बड़े दिनों के बाद मेरे को तो ये पता ही नहीं था ये जूम वूम करने से कुछ होता है. वो तो मेरे दोस्त को बुला लिया, पहला यार करके दे. चलो एक तरीके से अच्छा हुआ कि I started you know going on to this recording business में. तो मैं सीधा, पहले आते थे सर आपको ऐसे करना पड़ेगा, मैंने सॉरी घर पे आना है, इंटरव्यू लेना है, ले लो, मैं बैठ के नहीं देता. बट दिस इज माय फर्स्ट टाइम, so credit to you.
No, great, sir. इतना beautiful interview. Thank you so much for joining in today. बहुत अच्छा लगा. It was my pleasure. Loved it. My pleasure. Okay. Thank you, sir. Thank you. Namaskar. जय हिंद. नमस्कार. So this was तेज सप्रू जी, जिनके साथ की हमने बहुत सारी मजेदार बातें. आज के लिए इतना ही, पर अगले हफ्ते एक और सेलिब्रिटी को लेके आऊंगा जिनके बारे में भी हम बहुत कुछ जानेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करें. टिल नेक्स्ट सैटरडे, आई होप एंड आई प्रे दैट यू स्टे सेफ एंड प्रोटेक्टेड. टिल देन, नमस्कार.